बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे रोज़े के कफ़ारे के मुताल्लिक़। कफ़ारा किसको कहते हैं, कफ़ारा कब वाजिब होता है और किस शख्स पर वाजिब होता है। तो कफ़ारा उस शख्स पर वाजिब होता है जो रमज़ान का रोज़ा रख करके, यानी जिस पर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है उसने रमज़ान का रोज़ा रखा और रखने के बाद दिन में उसने बग़ैर किसी उज़्र के जानबूझ करके कोई ऐसी चीज़ खा ली कि जिसको आम तौर पर दवा के लिए या ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, या कोई ऐसी चीज़ पी ली जिसको दवा के तौर पर या ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, या इसी तरह उसने जानबूझ करके हम बिस्तरी कर लिया, सुहबत कर लिया, तो इससे रोज़ा भी टूट जाएगा और रोज़ा टूटने के साथ साथ क़ज़ा भी लाजिम आएगा और क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी लाजिम आएगा। कफ़ारा क्या है? कफ़ारा जो है यानी इसने जो ये बुरा अमल किया है इसका बदला, यानी इसको जो है सज़ा जो मिलेगी, इसका बदला इसे क्या करना पड़ेगा, वो करना ये पड़ेगा। यानी इसके कफ़ारे को अदा करने के 3 तरीक़े हैं। जिस शख्स पर कफ़ारा वाजिब हो जाता है तो इस कफ़ारे को अदा करने के 3 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा तो ये है कि ग़ुलाम आज़ाद किया जाए। चूँकि अब ग़ुलाम का ज़माना रहा नहीं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब दूसरा तरीक़ा ये है कि 60 रोज़े मुसलसल रखे जाएँ, यानी 60 मुसलसल रोज़ा रखेगा। यानी वो शख्स जिसने रमज़ान के महीने में इस तरह से रोज़ा तोड़ दिया है जानबूझ करके, जिस पर कफ़ारा वाजिब हो गया है, अब वो शख्स मुसलसल 60 रोज़े रखेगा और एक क़ज़ा यानी 61 रोज़े रखेगा, और बीच में टूटना नहीं चाहिए। अगर रोज़ा बीच में तोड़ देता है तो फिर वहीं से शुरू करेगा। हाँ, अगर कोई उज़्र की वजह से रोज़ा छोड़ता है, मसलन किसी औरत के ऊपर कफ़ारा लाजिम हो गया, अब जाहिर सी बात है वो मुसलसल 60 दिन लगातार रोज़ा रख नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि महीने में उसे नापाक भी होना है। तो अब ये जितने दिन महीने में नापाक रहेगी इतने दिन रोज़ा ये नहीं रखेगी, चूँकि नापाकी की हालत में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अब जो है फिर बाद में यानी जब पाक हो जाए उस दिन से फिर रोज़ा शुरू करेगी और फिर बाकिया जो रोज़ा है ये मुकम्मल 60 रोज़ा इस तरह से पूरा करेगी। अब अगर कोई शख्स इतना कमज़ोर हो चुका है, इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता है, तो अब कफ़ारे की तीसरी सूरत ये है कि 60 मिस्कीनों को, 60 गरीबों को खाना खिलाया जाए सुबह शाम, यानी 2 वक्त पेट भर करके 60 गरीबों को खाना खिलाया जाएगा। खाना खिला दिया जाए या फिर जो है उसके बाक़दर पैसा दे दिया जाए। कितना पैसा दिया जाएगा? तो 2.25 किलो गेहूँ की जो कीमत होगी उस कीमत के बाक़दर, उस कीमत के बराबर पैसा दे दिया जाए, या उस कीमत के बराबर कोई और दूसरी चीज़, खाने की चीज़ ख़रीद के दे दिया जाए, तो इससे कफ़ारा अदा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है एक दिन में भी खिला सकते हैं, और अगर कोई शख्स चाहे तो एक ही मिस्कीन को 60 दिन तक खाना खिलाता रहे। इसमें ये लगातार मुसलसल खिलाना कोई ज़रूरी नहीं है, मुसलसल सिर्फ रोज़ा रखना ज़रूरी है। मुसलसल रोज़ा रखा जाएगा, उसमें बीच में नागा नहीं किया जाएगा। लेकिन खिलाने में अगर कोई शख्स 60 मिस्कीन, कोई शख्स एक मिस्कीन को 60 दिन अगर खाना खिला रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलसल खिलाते रहे, यानी बीच में नागा भी कर सकता है। हाँ, अब अगर कोई शख्स ऐसा भी कर सकता है कि एक ही मिस्कीन को वो खाना ना खिला करके 60 दिन का जो अनाज होता है या जो भी उसकी कीमत होती है वो उसको अदा करे, लेकिन एक ही दिन में अदा नहीं करेगा, बल्कि वो 60 दिन में एक दिन के लिए एक दिन की कीमत अदा करेगा। इस तरह से अगर एक आदमी को दे रहा है तो वो 60 दिन में अदा करेगा, यानी 60 दिन में हर दिन अलग अलग देना पड़ेगा। अगर एक दिन में जो है मिसाल के तौर पर 2.25 किलो गेहूँ की कीमत 60 रुपये है, तब एक दिन में वो 60 ही रुपये दे सकता है। अगर 60 रुपये से अगर ज़ायद देगा तो एक ही दिन का कफ़ारा अदा होगा, यानी एक मिस्कीन को हम एक दिन में 60 ही रुपया दे सकते हैं। हाँ, बहुत सारे अगर मिस्कीनों को दे रहे हैं
तो एक दिन में सबको दिया जा सकता है, लेकिन अगर एक ही मिस्किन को देंगे तो उसका ख्याल रखना है कि एक दिन में सिर्फ एक ही दिन की कीमत दी जाएगी, यानी 60 ही रुपया दिया जाएगा। और अगर हमने ज़्यादा दे दिया तब भी एक ही दिन का कफ़ारा अदा होगा। अब अगर जो है किसी शख्स ने यानी एक ही रमज़ान के महीने में 2-3 मरतबा उसने जानबूझ करके खा करके रोज़ा तोड़ लिया है, तो क्या वो अलग अलग कफ़ारा अदा करेगा? नहीं, बल्कि एक रमज़ान में अगर किसी ने जानबूझ करके खा करके रोज़ा तोड़ लिया है तो उस पर एक कफ़ारा ही काफ़ी हो जाएगा। ये बात भी वाज़ेह हो चुकी कि कफ़ारा जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के रोज़े में होता है। रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा जिस वक्त रखा जा रहा है रमज़ान के महीने में तब। और अगर कोई शख्स क़ज़ा रोज़ा रख रहा है, रमज़ान ही का क़ज़ा क्यों ना हो, और उसने उस रोज़े को तोड़ दिया, यानी क़ज़ा रोज़ा रख रहा था या इसी तरह से नफली रोज़ा रख रहा था फिर उसने तोड़ दिया, तो उसमें कफ़ारा वाजिब नहीं होता है। इसी तरह अगर कोई बच्चा है वो रोज़ा रख रहा है तो उस पर चूँकि रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए उस पर ना क़ज़ा लाजिम होगा ना कफ़ारा लाजिम होगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।